प्रोनाउन जो नाउन के बदले यूज होता है, जैसे कि ही, सी, इट, दे। प्रोनाउन नाउन के जेंडर और नंबर के अकॉर्डिंग यूज्ड होता है। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं बताइए? जी हाँ, प्रोनाउन मेजर 8 प्रकार के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउन के टाइप्स होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन कहाँ यूज्ड होते हैं? जी हाँ, पर्सनल प्रोनाउन यूज्ड होते हैं इन प्लेस ऑफ अ नेम अकॉर्डिंग टू देयर नंबर एंड जेंडर। पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन्स होते हैं और इन पर्सन्स का अलग अलग केस होता है। पर्सन्स 3 होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट स्पीकर, सेकेंड लिसनर, थर्ड जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, या लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकता है। इन पर्सनल प्रोनाउन को 3 केसेस में इस्तेमाल किया जा सकता है। सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस, जो कि यूज्ड होता है एज अ सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब। ऑब्जेक्टिव केस यूज्ड होता है एज ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब। पोसेसिव केस शो करता है ऑनरशिप को, अतः फर्स्ट पर्सन स्पीकर में सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव आई, वी, ऑब्जेक्टिव मी, अस, पोजेसिव माई, माइन, आवर, आवर्स। सेकेंड पर्सन लिसनर में सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव यू, ऑब्जेक्टिव यू, पोजेसिव योर, योर्स। थर्ड पर्सन जिसका डिस्कशन होता है का नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव ही, शी, इट, दे, प्रॉपर नाउन। ऑब्जेक्टिव में ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम। और पॉजिटिव में ही का हिज, शी का हर, हर्स, इट्स, देयर, देयर्स। कॉन्सेप्ट्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन बताएं कि while using more than one personal pronoun together in a sentence, सिंगुलर प्रोनाउन में 231 और प्लूरल प्रोनाउन में 123 का यूज होता है। अतः यू, शी एंड आई आर गोइंग ऑन अ ट्रिप दिस वीकेंड। You, Shalu and I have planned for a get together tonight। साथ ही प्लूरल प्रोनाउन के लिए we, you and they are supposed to leave for vacation tomorrow। We, you and they are a part of this cultural सेलिब्रेशन। पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस आई, वी, यू, शी, ही, इट, दे का इस्तेमाल होता है यदि यूज्ड हो बिफोर द वर्ब एज अ सब्जेक्ट, एज के बाद, देन के बाद टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे is, am, are, was, were। अतः शेफ and I have been invited as the chief guests for this event। He is as good as she when it comes to cooking। Sunil is physically stronger
then I am. It is they who are responsible for this mishappening. After verb late preposition except के बाद अगर पर्सनल प्रोनाउन हो तो ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज होगा, जैसे मी, अस, यू, इट, हिम, हर, देम। अतः आई हैव इनवाइटेड शेफ एंड हर फॉर आवर इवेंट। लेट हर एंड हिम go to the market alone, या let them go to the market alone। Everything is over between you and me, या everything is over between us। Everybody was ready for the meeting except them। While accepting a guilt, mistake, fault, or mentioning a crime, यूज करें 1, 2, 3 प्लूरल या सिंगुलर प्रोनाउन के साथ। अतः आई, यू एंड सी आर responsible for the fire breakout at the factory। I, you and Rahul are accused in the murder of a 13-year-old student। पर्सनल प्रोनाउन के कितने पॉजेसिव केस होते हैं, ईच केस का यूज बताएं। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन का 2 पॉजेसिव केस होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले आता है और इसमें इंक्लूड है माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। जैसे दिस इज माई पॉजेसिव एडजेक्टिव हाउस, या फिर आवर, योर, हिज, हर, माई कंट्री इज द मोस्ट पॉपुलेटेड। दिस इज हिज या आवर या हर, देयर कार। पॉजेसिव प्रोनाउन यूज्ड होता है जब आइदर noun is already mentioned or noun is used in a later part of the sentence। इसमें इंक्लूड है माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। अतः दिस हाउस इज माइन, योर्स, आवर्स, हिज, हर्स, इट्स, theirs, etc। This car is hers, theirs, ours। या फिर ours, his, hers, yours, etc is the most populated country। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, इनका सेंटेंस फॉर्मेशन बताएं। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो कि ट्रीट करते हैं एवरीथिंग को इंडिविजुअली। इसमें 6 वर्ड आते हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी, नॉन। आइदर, नाइदर ओनली फॉर 2 यूज होता है। आइदर सेलेक्ट करता है 1 फ्रॉम द 2, नाइदर रिजेक्ट करता है द 2। एनी नॉन मोर देन 2 के लिए इस्तेमाल होता है। एनी सेलेक्ट करता है 1 फ्रॉम मेनी। नॉन रिजेक्ट करता है मोर देन 2 को। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद सिंगुलर नाउन या ऑफ द प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब फॉलोइंग सिंगुलर प्रोनाउन, इसका सेंटेंस होता है। अतः एनी ऑफ द 5 ब्रदर्स
is ready to give his kidney. Each girl is called downstairs by the principal. अतः neither of my hands was empty, so I took his help. Neither of the two countries has accepted its fault. Every student has been asked to give 30 minutes to reading. Either of the two friends is wishful to donate his clothes. Reciprocal pronoun मतलब to reciprocate the feelings. Each other only for two के लिए यूज होता है. One another more than two के लिए यूज होता है. अतः राहुल and अंजलि are childhood friends. They love to spend time with each other. The countries involved in BRICS have promised to help one another during climate change. डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या क्या आता है? 4 शब्द आते हैं. दिस, दीज, दैट, दोज. दिस दीज नियर के लिए यूज होता है. दैट दोज फार के लिए. दिस दैट सिंगुलर नाउन के लिए. दीज दोज प्लूरल नाउन के लिए. अतः राहुल डज नॉट लाइक these kinds of dresses. I do not like those children who misbehave in class. Back in those days, everybody helped everybody. I am talking about that dress we bought last weekend. मतलब this kind of a singular noun, these kinds of plural noun होगा. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब क्या होता है? जी हाँ, क्वेश्चन आस्क करने वाले प्रोनाउन को इंट्रोगेटिव कहते हैं. जैसे हु, whom, whose, what, which, who. 2 एंटिटीज के लिए. whom more than 2, whose ओनरशिप के लिए होता है. अतः who is knocking at the door? Whom did you give the papers before leaving? Whom do you want to meet? Whose bag is laying on the floor? What living और नॉन लिविंग दोनों के लिए इस्तेमाल होता है. लिविंग में प्रोफेशन पूछने के लिए और नॉन लिविंग में थिंग के लिए. जैसे व्हाट इज़ योर फादर, व्हाट इज़ योर ब्रदर, व्हाट इज़ इन योर बैग, व्हाट इज़ योर नेम. विच सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है. लिविंग हो या नॉन लिविंग. फॉर वन फ्रॉम मेनी. जैसे विच इज़ योर फेवरेट कलर, which is your father among them. Which book did you refer to learn these concepts? Which is your favorite cousin? Indefinite pronoun क्या होते हैं और इनमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? Indefinite pronoun वो होते हैं जो डेफिनेट नहीं होते. जैसे everyone, everything, one, all, someone, something, somebody, no one, nothing, nobody, anyone, anything, anybody. For example, someone has stolen my sister's heart. One must respect one's country. Nobody is ready to accept the mistake. एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन क्या होता है? देखिए, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन एक्सक्लामेशन के साथ आता है जो कि सडन रिएक्शन को दर्शाता है. जैसे नेगेटिव वे में शॉक और पॉजिटिव वे में सरप्राइज. जैसे व्हाट, यू लॉस्ट
3 crore rupees. What? You bought a Mustang? कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है और इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? जी हाँ, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ और सेल्फ्स वाले वर्ड आते हैं, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन का या तो एम्फैटिक प्रोनाउन बनता है या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन यूज्ड होता है टू एम्फसाइज द सब्जेक्ट और डूअर ऑफ द एक्शन। इसे प्लेस्ड किया जाता है आफ्टर द सब्जेक्ट और इन द एंड ऑफ ए सेंटेंस। अतः आई माई सेल्फ सॉल्व्ड दिस एक्सरसाइज, शी मेड दिस हर सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के एक्शन को सब्जेक्ट पर ही ट्रांसफर करता है और यह वर्ब के बाद में प्लेस्ड होता है। अतः दे हर्ट देम सेल्व्स इसका एग्जाम्पल है। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एक्शन टर्न बैक होता है ऑन द सब्जेक्ट और ट्रांजिटिव वर्ब जैसे कि हर्ट, एंजॉय, एक्यूट, अवेल, पुट, लव, हेट के बाद ऑब्जेक्ट आना तय है। अगर नहीं आता है तो ऑब्जेक्ट के बदले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है और नाउन प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट बनता है। अतः आई एंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी, द ब्रदर availed himself of the opportunity, they love themselves at the function। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट्स करता है अपना एंटीसीडेंट को टू द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस से। एंटीसीडेंट मतलब वो नाउन या प्रोनाउन जो कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले यूज्ड हो। फॉर एग्जाम्पल, हार्दिक इज द बॉय हु इज हेल्पिंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। इसमें रिलेटिव प्रोनाउन हु है और इससे पहले द बॉय एंटीसीडेंट है और इज द हेल्पिंग टू सॉल्व द क्वेश्चन या सेंटेंस का अदर पार्ट है। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, व्हेन, वेयर, डैट। ये हु तब लगेगा जब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद लगा वर्ब इंसिडेंट के लिए लगा हो, और हुम तब लगेगा जब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद लगा वर्ब सब्जेक्ट के लिए यूज्ड हो और यह सब्जेक्ट खुद रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हो। अतः राहुल इज द बॉय हु हेल्प्ड मी इन द मार्केट, आई सॉ अ गर्ल yesterday who I would want to meet again. He is the man who we thought attacked the minister. Raman is the architect who everyone loves to work with. She is the girl who I met yesterday was helping everyone. अतः the boy whose car was stolen has arrived to register an FIR. The dog whose color was
Black died last night. The mother, whose children study here, is here to pick them up. The Ganga, origin of which is in the Himalayas, passes through my city. The truck, tires of which got punctured, is still parked in the middle of the street. साथ ही जब सिलेक्टिव और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की बात हो तो चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग विच लगेगा। जैसे द बुक विच आई बॉट यस्टरडे हेल्प्ड मी द मोस्ट। Kangaroo is the animal which carries its baby in its pouch. She wants the novel which we were reading yesterday. I would like to meet the friends which you are going out with. When टाइम को रिप्रेजेंट करने वाला एंटीसीडेंट है, अतः हिज वर्ड टुक मी बैक टू द टाइम व्हेन वी हैड द बेस्ट डेज। इट वाज 5 years ago when we last met। वेयर वो एंटीसीडेंट है जो कि पुलिस को रिप्रेजेंट्स करता है, अतः she wants to visit a new restaurant where they serve seafood. They were targeting a place where there were a huge crowd. What used होता है वहाँ जहाँ पर एंटीसीडेंट प्रेजेंट नहीं होता। अतः what is being taught to you till date is of a great fellow. I can guess what he must have done. That का यूज़ कब होता है? 5 केसेस हैं जब नॉन लिविंग थिंग विदाउट एनी स्पेसिफिक या सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन का यूज़ हो। सेकेंड, विद सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव used with antecedent। थर्ड, indefinite pronouns के साथ जब the same या such प्लस एंटीसीडेंट हो। फोर्थ, पेयर ऑफ एंटीसीडेंट में जब पहला पर्सन और दूसरा एनिमल या थिंग हो। और पांचवा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ। अतः पहला जब यूज्ड हो विद नॉन लिविंग थिंग विदाउट एनी स्पेसिफिक या सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन, तब डेट का यूज होता है। अन्यथा विच का यूज होता है। अतः आई डू नॉट लाइक जूस डेट इज नॉट फ्रेश। फ्रेश नहीं है तो ये तो कैंड बोतल और नॉट एक्सट्रैक्टेड फ्रेश भी हो सकता है। अतः आई डू नॉट लाइक जूस विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑरेंजेस। यहाँ पर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, अतः विच का यूज होता है। आई नीड अ बुक डेट विल हेल्प मी इन माई स्टडीज़। लेकिन वहीं पे आई नीड अ बुक विच इज़ रिटन ऑन अब्दुल कलाम्स ऑटोबायोग्राफी होगा। सेकेंड, यह सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव
यूज्ड विद एंटीसीडेंट के साथ भी होता है। डैट का यूज होता है सुपरलेटिव डिग्री जैसे कि ईएसटी या मोस्ट, और लिस्ट वाले वर्ड्स जैसे टॉलेस्ट, फास्टेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट, लिस्ट। अतः ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एक्टर that I have ever met. This is one of the best team that they have ever worked with. वैसा एंटीसीडेंट जिसमें एक पर्सन और दूसरा एनिमल या थिंग हो तभी डैट का यूज होगा। अतः द टीचर विद हिज डॉग that generally visits in morning has not come at. He and his car that meet with an accident crossed my house. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डैट का यूज होता है। अतः व्हाट इज देयर डैट इज इम्पॉसिबल फॉर माई फादर। वेयर इज द मैन डैट यू वेयर रेफरिंग टू। एक्सरसाइज ऑफ प्रोनाउन में फर्स्ट का कॉन्सेप्ट, यदि आईएनजी वाले वर्ब हो तो उससे पहले वाला प्रोनाउन पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। अतः अनलेस टू और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिज द ग्रुप वी शैल हैव टू एक्सेप्ट हिज एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप। सेकेंड, आवर डॉग मे लुक फियर्स बट इट वुडंट हर्ट इवन अ फ्लाई। थर्ड में प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव की से लगता है। अतः ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड मी। फोर्थ में अवेल एक ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके बाद ऑब्जेक्ट आता ही आता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। अतः I shall avail myself of the opportunity to meet विवेक बिंद्रा। ऑप्शन 5 में पुट एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अतः इसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ आएगा। तो पुट योरसेल्फ इन माय पोजीशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन माय प्रोफेशन। 5 नंबर का कॉन्सेप्ट है, थिंक तो मैं कर रहा हूँ लेकिन कमिटेड मैंने किया है। अतः हेयर इज द मैन हु आई थिंक कमिटेड द क्राइम। मतलब एंटीसीडेंट के लिए अगर वर्ब दिया होता है तो हु लगाते हैं। 7 नंबर का कॉन्सेप्ट है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव किस लगेगा प्रोनाउन के। क्वेश्चन 8 का अप्रोच क्या है, देखिए हु, होम, हुज पर्सन के लिए लगता है और यहाँ पे इरिटेशन का कॉज है फोन फॉर आवर। तो इसमें इट विच लगेगा, लेकिन चूँकि यह स्पेसिफिक फ़ोन से हो रहा है अतः विच लगेगा। अतः शीतल टॉक्ड ऑन द फोन फॉर आवर्स विच रियली इरिटेटेड हर पेरेंट्स। क्वेश्चन 9 का कॉन्सेप्ट बताएं। देखिए शीता, शी गिव्स, ग्लास ऑफ वाटर ऐसे तो नहीं कहा जाता है ना। अतः बॉन्सल सर्विंग अ गुड टीचर इज सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड, यह सही होगा।
क्वेश्चन 10 का कॉन्सेप्ट बता। देखिए 2014 एक टाइम है जिसमें वेन ही लगेगा, अतः इट वाज इन 2014 when we first flew to the USA। क्वेश्चन 11 का कॉन्सेप्ट बता। देखिए आई कांट वेयर आवर सेपरेशन होगा फॉर अ लॉन्ग टाइम, या आई कांट वेयर सेपरेशन फ्रॉम यू होगा। योर सेपरेशन मतलब हो जाएगा बीच से काट देना, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। क्वेश्चन 13 का अप्रोच बताएं। देखिए आर्म्स एक से ज़्यादा है, अतः नाइदर ऑफ हिज आर्म्स वाज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। क्वेश्चन 15 का अप्रोच बताएं। देखिए द सेम दिया हुआ है और गर्ल दिया हुआ है, अतः डेट लगेगा, अतः शी इज द सेम गर्ल डेट ऑलवेज लाइक टू बूस्ट हर ब्यूटी। क्वेश्चन 16 में प्रोनाउन 2 3 1 के रूप में होगा क्योंकि ये सिंगुलर प्रोनाउन है, अतः यू ही एंड आई शुड टेक एग्जामिनेशन सीरियसली। देखिए बीइंग से पहले कोई प्रोनाउन आता है, अतः हॉट डे के अनुसार प्रोनाउन लगेगा इट बीइंग अ वेरी हॉट डे आई रिमेन्ड इंडोर्स। देखिए अक्यूट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है नहीं आता है तो सब्जेक्ट के अनुसार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा, अतः सिविल सर्वेंट्स should acquit themselves efficiently in the service of a common man। क्वेश्चन 19 का अप्रोच में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का कंसेप्ट है, अतः neither of the students has submitted his project on time, which is why the teacher decided to give them an extension। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का कंसेप्ट है, अतः एवरीवन इन द कमिटी एग्रीड दैट ही शुड allocate more funds to improve the school's infrastructure। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोनाउन पर है, मतलब बेसिस के साथ पर्सनल प्रोनाउन यूज होगा जब बेस यूज्ड बिफोर द वर्ब एज अ सब्जेक्ट हो, एज देन टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब इज एम आर वाज वेयर। अतः द टीचर आस्क्ड जॉन एंड मी to present our project on renewable energy to the class next week। अतः नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे टाइप के कंसेप्ट पर है, अतः when Shara and I went to market we found that we had forgotten